वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी ने ऐलान किया कि प्रत्येक सिख का घर सच्चा धर्मशाल हो, जहां खुले दिल से दान दिया जाए, जहां सत्य तथा भक्ति का व्यवहार हो। भाई गुरदास जी के कथन अनुसार जिथे बाबा पैरू दीरी पूजा आसणु थापती सोया, घरी घरी अंदरी धर्मशाल होवे, कीर्तनु सदा वसो। इस संबंध में उन्होंने स्वयं मिसाल कायम की। अपने हाथों से पुराने डाले संसारिक जीवन के अंतिम भाग में आप करतारपुर जिला पाकिस्तान में रहने लगे। अपनी गाड़े पीसने की कमाई से जो अनाज वह पैदा करते, वह दर पर आए जरूरतमंदों की भूख दूर करने के लिए प्रयोग में लाते। वहाँ एकत्रित सारी संगत भी वह हर प्रकार की सेवा तथा कमाई अपने हाथ से करती तथा गुरु जी के परिवार के रूप में प्रेम सहित रहती बैठती। सवेरे तथा सायंकाल संगत दीवान स्थान पर जुड़ती तथा धर्म प्रचार होता। इस तरह सबको मानसिक तथा आत्मिक खुराक मिलती। बाद में गुरु जी द्वारा कायम किए तन आहार मंदिर गुरु के लंगर में से सबको शारीरिक खुराक मिलती। इस ढंग से गुरु जी ने अपने चलाए धर्म उपदेश के तीनों मुख्य नियमों को काम कर दिखाया। वे तीन नियम ये हैं: सच्ची पवित्रता, किरत कमाई, बांट कर खाना तथा हर समय परमात्मा का नाम जपना तथा जपाना। आपने जनशीन गुरु साहिबान भी आप के पद चिन्हों पर चले तथा यही शिक्षा ही उन्होंने सिखों को दी। तीसरे गुरु साहिब जी गुरु अमरदास जी ने यह पक्का नेम बना दिया कि जो भी आपके दर्शन करने आता, उसको दर्शन तब होते जब वह पहले सांझी पंगत में बैठकर गुरु जी द्वारा कायम किए तन आहार मंदिर गुरु के लंगर से प्रसादा चख लेता। अमीर गरीब, बादशाह फकीर, ऊंच नीच, सब के लिए यही नियम था। अकबर बादशाह जैसों को भी पंगत में बैठकर लंगर का प्रसादा चखना पड़ता था। गुरु का लंगर सबके लिए हर समय खुला होता था। उसमें प्रसाद छकने के लिए बैठने का दरवाजा या श्रेणी अनुसार कोई नियम संबंध नहीं था। किसी भी जाति के व्यक्ति को पहले प्राप्त करने का या अन्य कोई विशेष अधिकार नहीं था। जैसे जैसे कोई आता, पंगत में बैठता तथा प्रसाद चखता, सारे मिलकर पंगत में बैठते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सारे इकट्ठे पास पास बैठते थे। कोई किसी से छूत नहीं मानता था, कोई किसी के साथ छूने या पास बैठने से संकोच नहीं करता था। यहाँ उच्च जाति के अहंकार तथा नीच जाति की हीन भावना का कोई नाम निशान नहीं था, कोई दिखावा नहीं होता था। साथ ही लंगर की हर प्रकार की सेवा अपने हाथों से करने में हर कोई फर्क तथा बड़पन समझता। समयानुसार लंगर का प्रसाद जिसको हर जाति गोत्र के प्रेमी श्रद्धालु तैयार करते थे, पवित्र समझा जाने लगा तथा श्रद्धा और चाह से प्राप्त किया जाने लगा। गुरु साहिबान तथा आपके महल भी लंगर में प्रेम
सहित सेवा किया करते थे। लंगर सिख धर्म की अद्वितीय संस्था तथा खास बोधक चिन्ह है। जहाँ भी सिखों का इकट्ठा हो वहाँ गुरु का लंगर लगता है तथा जाति धर्म के अंतर के बिना प्रत्येक को मुफ्त खाना दिया जाता है। प्रत्येक गुरुद्वारे या सिख धर्म स्थान के साथ गुरु का लंगर होता, जिसमें यही मर्यादा प्रचलित होती है, अर्थात लंगर की तैयारी में हिस्सा लेने वालों तथा लंगर से प्रसाद छकने वालों की जाति गोत्र का कोई ख्याल भ्रम नहीं किया जाता। एक घटना जो गुरु गोविंद सिंह जी के समय घटी, यह बयान करनी ठीक होगी। खालसा साजने तथा खंडे के अमृत की नई रस्म चालू करने से पहले आप जी ने भोज किया। दूर स्थानों से सिख बुलाए गए थे। जैसे जैसे वे आते गए वैसे वैसे प्रसाद चखते गए। कुछ दिन पहले आनंदपुर में एक प्रसिद्ध विद्वान पंडित भी आया था। गुरु जी के ने दूसरों को के साथ उसको भी निमंत्रण दिया हुआ था। वह न आया। प्रेरित करके उसको इस बात के लिए मनाया गया कि वह गुरु जी को मिलने तो सही। वह गुस्से से भरा हुआ गुरु जी के पास आया तथा कहने लगा, मुझे तथा मेरी जाति के अन्यायों को सबसे पहले भोजन प्राप्त करने के लिए न बुलाया कर आपने हमारी सब की बेइज्जती की है। हम ऐसा खाना कैसे खा सकते हैं जिस में से शूद्रों को परोसा जा चुका हो? वह तो अपवित्र हो गया, हम तो उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। गुरु जी ने उत्तर दिया, पंडित जी, इस सब बात में भी आप सख्त भूल कर रहे हो। तुम्हें झूठा भ्रम बुलेखा लगा हुआ है। इंसान के छूने या हाथ लगाने से खाना या अन्य कोई पदार्थ अपवित्र नहीं हो जाता। अंदर के अपवित्रता तथा मलिनता ही ऐसी चीज है जो छोटे बड़े सब को अपवित्र तथा मलिन करती है। इसलिए गुस्सा न करो। मैं तुम्हारे डेरे में कपड़े, बिस्तर तथा खुराक भेज दूंगा। पर ब्राह्मण अड़ा रहा। उसने जिद कर न छोड़ी। उसने कहा, गुरु जी, क्या आप जानते नहीं कि ब्राह्मण ही क्षत्रियों की शोभा बड़प्पन को बनाने बिगड़ाने वाले हैं। यदि हम उनको श्राप दें तो सारे लोग उनको छोटा गिनने लगे। याद रखो कि आप भी क्षत्रिय ही हो। गुरु जी ने अपने सिखों की तरफ इशारा करके कहा, पर पंडित जी, यह राजर्षि ब्राह्मण क्षत्रियों की नई जमात है जो मैंने तैयार की है। ये आपके साजे या किए हुए आपके कृत नहीं। जरा इनकी तरफ देखो। ये सब जातियों में से हैं। ये संत सिपाही हैं। तुम्हारे श्रापों का इन पर कोई असर नहीं होता। इनकी शान ऊंची तथा निराली है, क्योंकि जिद्दू जीते इन्हीं के प्रसादी, इन्हीं ने के प्रसादी सुदान करे। अउग टरे इन्हीं के प्रसादी, इन्हीं की कृपा फून दाम भरे। इन्हीं के प्रसादी सुविदाई लाई, इन्हीं की कृपा सब शत्रु मरे। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ पे। सेव करी इन्हीं की बावत आउर की सेव
सुहावत न जी को। दान दयो इन्हीं को भलो अरु आन दान न लागत नीको। आगे फैले इन्हीं को दयो जग में जसु उह ऐरु दयो सब फीको। मोह ग्रह मैं तन ते मन ते सिर लाऊदन है सब ही इन्हीं को। इस ढंग से गुरु नानक देव जी द्वारा कायम किए तन आहार मंदिर ने जाति पात के सिलसिले के आधार पर पैदा हुए सामाजिक भेद दूर करने में सहायता की। यह बात साबित करने के लिए वर्ण आश्रम या जाति पात के कारण पैदा हुई बुराइयां सिखों में खत्म हो गई थी। कइयों के बयान पेश किए जा सकते थे। सियारू मुतखारिन का मुसलमान लेखक ऐसा लिखता है, जब कोई आदमी इस भाईचारे में लिया जाता है, वह पहले चाहे किसी भी कबीले, खानदान या नस्ल का हो, उसके साथ मिलने जुलने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं की जाती थी, न ही कोई ऐसा संकोच प्रकट किया जाता है जो हिंदू दिमागों में पक्की तरह जड़ पकड़ कर बैठे हैं। सर जोहन मेलकम लिखता है, गुरु नानक देव जी का मनोरथ यह था कि हिंदुओं में से जाति पात के कारण उत्पन्न भेदभावों को खत्म किया जाए तथा उनको उस परमात्मा की भक्ति में लगाया जाए जिस के सामने गुरु जी के विश्वास के अनुसार सब इंसान बराबर थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने मशहूर परगमी पहले 9 गुरु साहिबान के असूलों को अपनाया। उनके संबंध में यह कहा जाता है कि उन्होंने इस विषय पर यह कहा था कि हिंदुओं की चारों जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इस प्रकार मिलजुल कर अन्य ही रूप धारण कर लेगी। खंडे का अमृत चखाने के समय जो उपदेश गुरु गोविंद सिंह जी ने जुड़ी हुई संगतों को दिया, उसमें भी उन्होंने सब जातियों को जोड़ मिला कर एक बान देने पर ऐसा ही जोर दिया। आपके उस उपदेश का सार औरंगजेब के अखबार निवस ने उस रिपोर्ट में दिया जो उसने अमृत प्रचार के संबंध में बादशाह को भेजी थी। फारसी बोलने में लिखी इस रिपोर्ट के अनुसार गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐसे फरमाया, सारे एक धर्म धारण करो तथा मतों और धर्मों के मतभेद मिटा दो। हिंदुओं की चारों जातियां जिनके लिए भिन्न भिन्न नियम है, वे सब कुछ त्याग दे भक्ति पूजा का एक ही रूप धार लें तथा भाई भाई बन जाएं। कोई अपने आप को दूसरे से ऊंचा न गिने। चारों जातियों के लोग खंडे बांटे का अमृत चखें, एक ही थाली में से प्रसाद चखें तथा एक दूसरे के लिए नफरत या घृणा महसूस न करें। इस तथ्य को और विश्वसनीय करने के लिए कि जाति पात के भेदभावों से पैदा हुई अपवित्रता को मानने के भ्रम का सिखों में से पूरी तरह सफाया हो जाए, गुरु साहिब ने कड़हा प्रसाद बांटने की रीति चलाई। गुरुद्वारे में सवेरे के दीवान की समाप्ति पर तथा अन्य धार्मिक
पवित्रता में सारी संगत में कड़ाहा प्रसाद बांटा जाता है तथा सारे उपस्थित सज्जन जहाँ जहाँ भी जैसे जैसे बैठे होते हैं कड़ाहा प्रसाद लेते तथा चखते हैं। सारी जातियों के लोग इस तरह किसी प्रकार की अपवित्रता का खिलाफ किए बिना प्रसाद लेते तथा चखते हैं। गुरु जी की हजूरी में प्रसाद लेने तथा चखने के सारे धन्य भाग समझते हैं। यह प्रसाद दोनों हाथों को जोड़कर हथेलियों पर लिया जाता है। इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि प्रसाद का कण भी जमीन पर न गिरे तथा पैरों के नीचे न आए। यदि कहीं थोड़ा सा गिर जाए तो वह आदर के साथ उठाकर मुंह में डाल लिया जाता है। हर कोई श्रद्धा के साथ कड़ाहा प्रसाद लेता तथा चखता है। वह नहीं देखता कि उसके पास बैठे या प्रसाद बांट रहे सज्जन किस जाति के हैं। इस तरह सिख गुरु साहिबान ने बात को दृढ़ किया कि सिखों में छुआछूत का श्राप खत्म हो जाए। कड़ाहा प्रसाद बांटने के रीति सिख धर्म के इस मूल असूल को प्रत्यक्ष करती है कि गुरु तथा परमात्मा के सामने सब बराबर हैं तथा परमात्मा के मंदिर गुरुद्वारे में बांटी जाती आत्मिक तथा शारीरिक खुराक के सारे एक जैसे हकदार हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।